अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन इकराम, तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। महतरम हज़रात, अल्लाह के अज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामईन इकराम, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने बच्चे के इस हक़ को अदा नहीं करते हैं। वो कौन सा हक़ है? वो है अक़ीक़ा करना। यानी बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, लेकिन उसका अक़ीक़ा नहीं करते हैं, जो कि बच्चे का हक़ है, बच्ची का हक़ है। इस हक़ को अदा नहीं करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं, अक़ीक़ा तो नहीं करेंगे लेकिन छठी करेंगे। अक़ीक़ा तो नहीं करेंगे लेकिन छठी करेंगे, जबकि होना तो ये चाहिए कि छठी ना करें, अक़ीक़ा करें, जो सुन्नत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत अमरना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नउक़्क़ अनिल ग़ुलामि शातैन व अनिल जारियति शातन। सुनन इब्न माजा, किताब ज़बाइह, हदीस नंबर 3162। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी अक़ीक़े के लिए ज़बह करें। अक़ीक़ा करना ये सुन्नत रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीक़ा करने का हुक्म दिया है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद का अक़ीक़ा करें। अगर बचपन में हम नहीं कर पाए तो अगर वो बड़े हो गए हैं तो भी उनका अक़ीक़ा हम करें। ये बाप का हक़ है कि वो अपनी औलाद का अक़ीक़ा करे। लेकिन देखते हैं कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन अपनी औलाद का अक़ीक़ा नहीं करते हैं, उनके हक़ को खा जाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं कि अक़ीक़ा तो नहीं करेंगे लेकिन छठी करेंगे, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठी करने का हुक्म नहीं दिया है, अक़ीक़ा करने का हुक्म दिया है। लेकिन अल्लाह ही जाने कौन सी दुश्मनी ऐसी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कि सुन्नतों को छोड़ते हैं और ऐसा अमल करते हैं जिसका कोई हुक्म नहीं है। जैसे कि
छठी का हुक्म नहीं है तो छठी करते हैं, और अकीके का हुक्म है तो अकीका नहीं करते। तो मुसलमानों, छठी नहीं करना है अकीका, तो हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद का अकीका करें, उनके हक़ को अदा करें, उनके हक़ को हम दबाएं नहीं, उनके हक़ को हम ना मारें, बल्कि उनके हक़ को अदा करें और अपनी औलाद का अकीका करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हमें इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।